1 अगस्त को रांची के काके थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले की तफ्तीश में जुटी रांची पुलिस ने फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए गोली मारने वाले अपराधी सौरभ कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ कुमार सिंह कुख्यात अपराधी राम पाहन के कहने पर राजेश मुंडा को गोली मारी थी। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि विवादित जमीन पर कब्जा कर उन्हें बेचने के धंधे में राम पाहन का पूरा गिरोह लिप्त है। राजेश मुंडा भी एक जमीन कारोबारी है और उसने 4 लेन में अधिग्रहित की जा रही जमीन में एक टुकड़ा खरीदा था ताकि बाद में उसे अच्छी कीमत पर बेच सके। राम पाहन नहीं चाहता था कि राजेश मुंडा उस जमीन को खरीदे। इसे लेकर राजेश मुंडा को राम पाहन के द्वारा धमकाया भी गया था, लेकिन राजेश मुंडा राम पाहन की धमकी से नहीं डरा, जिसके बाद सौरभ सिंह को राजेश मुंडा की हत्या की सुपारी दे दी गई थी। राम पाहन के कहने पर ही सौरभ कुमार सिंह ने 1 अगस्त की शाम राजेश मुंडा पर कई फायरिंग किए, लेकिन राजेश मुंडा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। फायरिंग में सिर्फ एक गोली राजेश के पैर में लगी थी। वहीं रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि साल 2019 में कांके रोड में ही सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। राम प्रवेश सिंह की हत्याकांड को राम पाहन और सौरभ के भाई शिवम सिंह ने मिलकर अंजाम दिया था। सौरभ और उसका भाई शिवम दोनों ही राम पाहन के लिए शूटर का काम करते हैं। राम प्रवेश सिंह हत्याकांड में राम पाहन और शिवम दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। राम पाहन जमानत पर जेल से निकलने के बाद फिर से जमीन के 2 नंबर धंधे कर रहा था। फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। सर, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से पकड़ा गया? देखिए, 1 अगस्त को काके थाना अंतर्गत चांदनी चौक में एक गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें राजेश मुंडा नाम के पैर में गोली की। इस कांड का अनुसंधान जो है DSP 1 के नेतृत्व में SIT के द्वारा किया गया और अनुसंधान के बाद में खुलासा हुआ कि एक सौरभ कुमार सिंह नाम का लड़का है जिसने एक गोलीबारी की। सौरभ कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद जो है गहराई से छानबीन किया गया, उससे पूछताछ किया गया। इंटरोगेशन में उसने खुलासा किया गया कि हाँ, उसने स्वयं ही इस गोली मारी है। उसकी निशानदेही पर जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल और मैगजीन बरामद हो गया है। उसने अभी तक जो इंटरोगेशन में बताया है, उसका कहना है कि जो राजेश मुंडा है उसने एक ज़मीन खरीदी थी जो आगे भविष्य में एक 4 लेन बनने वाला है, उसमें वो ज़मीन आता और उसमें मुआवजे की बात थी। राजेश मुंडा ने जिस आदमी से ज़मीन खरीदा था उसके और भी गोतिया थे और उसमें एक गोतिया चाहता था कि उसी को सारा मुआवजा मिले। राजेश मुंडा इस काम में आड़े आ रहा था, तो राजेश मुंडा को रास्ते से हटाने के लिए एक जमीन दलाल चंद्रे का है राम पाहन, वह चाहता था कि इसको मार दिया जाए, जिसके कहने पर सौरभ सिंह ने घटना कारित की है। इसका जो स्वीकारोक्ति बयान है उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि राम पाहन सब कुछ संदिग्ध है या नहीं है, और इसका कहना है कि राम पाहन के कहने पर इसने गोली मारी है, क्योंकि राम पाहन और जो गोतिया है राजेश मुंडा का नहीं, राजेश मुंडा जिससे ज़मीन खरीदा है वो मनोज मुंडा है और मनोज मुंडा की गोतिया से ज़मीन खरीदा, तो मनोज मुंडा की भूमिका है या नहीं, इसलिए हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और अभी प्रथम दृष्टया मामला ऐसा लग रहा है। किस जगह की ज़मीन है सर? ये जगह कौन सा है? ये 4 लेन सड़क में अधिग्रहण करने वाली ज़मीन है। ज़मीन का प्लॉट और नंबर हम लोग ले रहे हैं। जस्ट इंट्रोगेशन हुआ है, इंट्रोगेशन के बाद हम लोग ज़मीन को चिन्हित कर रहे हैं। कितने लोग थे उस वक्त घटनास्थल पर? ये अकेले, ये स्वीकार करता है कि मैंने अकेले इस घटना को पारित किया, लेकिन अभी हम लोग उसको और वेरीफाई कर रहे हैं।